Good morning, dear students. Welcome in SJP's online classes. Our today's subject is English, and today we will start new chapter number 6, My Sweet Home. Okay, and this is the first part of this chapter. And today we will read chapter and write hard words of this chapter. चैप्टर नंबर 6 माई स्वीट होम, मेरा प्यारा घर, है ना। गेट रेडी, मैच एंड शो। बच्चों, यहाँ पर जो सेंटेंसेस लिखे हैं और उनके सामने पिक्चर दी हुई है, तो आपको मैच करना है कौन से सेंटेंस से कौन सी पिक्चर मैच हो रही है। अ फ्रेंड इज़ ऑलवेज स्पेशल। फ्रेंड जो होता है वो हमेशा हमारी लाइफ में स्पेशल होता है, खास होता है ना। हु चीयर्स मी अप, जो हमें खुश रखता है। राइट वन हियर, हु मे बोरो माई थिंग्स, जो मेरी चीज़ें उधार ले सकता है। राइट टू हियर, हु प्लेज विथ मी, जो मेरे साथ खेलता है। राइट थ्री हियर, विथ हुम आई कैन शेयर माई टॉयज, जिसके साथ मैं अपने खिलौने शेयर कर सकता हूँ। राइट फोर हियर, हु एन्जॉय द सेम थिंग्स आई एन्जॉय, जो वही चीज़ एंजॉय करता है जो मैं करता हूँ। नंबर 5 हियर एंड लास्ट, विथ हुम आई कैन शेयर अ सीक्रेट, और जिसके साथ मैं अपने सीक्रेट शेयर कर सकता हूँ। नंबर 6 हियर। ओके, तो बच्चों, फ्रेंड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसी से रिलेटेड लेसन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी दो दोस्तों की ही कहानी है। ओके, so let's start lesson. Sparsh was a little boy who loved to play. स्पर्श एक छोटा बच्चा है जिसे खेलना बहुत पसंद है। His friend दीपांशु lived next door. उसका फ्रेंड है दीपांशु जो पास ही में रहता है। दीपांशु एंड स्पर्श लाइक्ड ईच अदर। दीपांशु और स्पर्श एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दे प्लेड टुगेदर एवरी डे, वो रोज साथ खेलते हैं। समटाइम्स दे सैट टुगेदर इन द रॉकिंग चेयर एंड रीड बुक्स। रॉकिंग चेयर मीन्स होता है बच्चों आराम कुर्सी। तो कभी कभी वो दोनों सेम चेयर पे, एक ही चेयर पे दोनों एक साथ बैठकर किताबें पढ़ते हैं। स्पर्श टॉक टू हिज मदर अबाउट द फन ही ऑलवेज हैड अ दीपांशुज हाउस। स्पर्श जब दीपांशु के घर जाकर खेलता है तो उसे कितना एंजॉय करता है, वो उसे कितना मज़ा आता है, उस बारे में वो अपनी मम्मा को बताता है। दीपांशु टॉक टू हर मदर अबाउट स्पर्श हाउस ऑल द टाइम। और दीपांशु अपनी मम्मी को स्पर्श के घर के बारे में सारी बातें बताता है। मम्मी, दीपांशु's mother cooks such tasty food. दीपांशु has such lovely toys. स्पर्श बोलता है मम्मी, दीपांशु की मम्मी बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है और दीपांशु के पास बहुत अच्छे अच्छे टॉयज हैं। वन डे स्पर्श मदर स्माइल्ड एंड सेड। एक दिन दीपांशु की स्पर्श की मम्मा स्माइल करती है, मुस्कुराते हुए बोलती है, वाई डोंट यू गो टू दीपांशुज हाउस एंड स्पेंड एज मच एज टाइम एज यू वॉन्ट टू विथ हिम। स्पर्श, क्यों ना तुम कुछ समय दीपांशु के घर चले जाते हो, जैसे कि तुम चाहते हो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना, तो कुछ समय के लिए उसके घर चले जाओ। शी हेल्प्ड स्पर्श पैक हिज थिंग्स इन अ स्मॉल बैग। और वो स्पर्श की एक छोटे बैग में उसकी सारी जो भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो रखने में हेल्प करती है। स्पर्श टुक द बैग एंड रन डाउन द रोड टू दीपांशुज हाउस। और स्पर्श बैग उठाकर और दौड़कर दीपांशु के घर की ओर चल देता है। दीपांशु वॉज वेरी हैप्पी टू सी स्पर्श। दीपांशु स्पर्श को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ही हग्ड हिम एंड सेड, वह उसे गले लगाता है और कहता है, कम इन स्पर्श, स्पर्श आओ आओ स्पर्श, व्हाट इज इन द बैग।
तुम बैग में क्या लाए हो? हैव यू ब्रॉट टॉयज टू प्ले? क्या तुम बैग में खेलने के लिए खिलौने लाए हो? नो, इट हैज़ माई क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स। स्पर्श कहता है नहीं, इसमें मेरे कपड़े और दूसरी चीज़ें हैं। आई हैव कम टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू सैड स्पर्श। स्पर्श कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आया हूँ। गुड, देन वी कैन प्ले टुगेदर ऑल इवनिंग। दीपांशु स्माइल दीपांशु हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, तब तो हम पूरी शाम को देर तक साथ में खेलेंगे। The two friends played for some times, then they read a books. दोनों दोस्त कुछ देर खेलते हैं, फिर कुछ समय वे किताबें पढ़ते हैं। Soon it was night and time for dinner. जल्दी ही रात हो जाती है और रात के खाने का टाइम हो जाता है, रात के भोजन का टाइम हो जाता है। But स्पर्श was not hungry. लेकिन स्पर्श को भूख नहीं लगती है। He did not want to eat. उसे खाना नहीं खाना है, वो नहीं चाहता कि खाना खाएं। I am missing my mother. I want to go back home. मैं अपनी मम्मी को मिस कर रहा हूँ और मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। I want to go back to my own room. मैं वापस अपने घर में अपने रूम में जाना चाहता हूँ। Bye दीपांशु is sad and run back home. वह दीपांशु को बाय कहकर और दौड़कर अपने घर चला जाता है। When स्पर्श reached home, he went to his mother's room. जब स्पर्श अपने घर पहुंचता है तो वो सीधा अपनी मम्मा के रूम में जाता है। मम्मी, I had fun playing with दीपांशु but I missed you a lot. मम्मी, मुझे दीपांशु के घर उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आया, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया। So I have come back home, said स्पर्श। स्पर्श कहता है कि इसीलिए मैं वापस अपने घर आ गया हूँ। I am happy you have come back. I missed you too, said his mother. उसकी मम्मा उसको कहती है कि बेटा तुम वापस आ गए तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। स्पर्श had dinner and got into his own bed. स्पर्श खाना खाता है और अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है। Soon he fell asleep. He had a happy smile on his face. जल्दी ही उसे नींद आ जाती है और उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल दिखाई दे रही है। ओके, इसके बाद है हमारे हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड आप कॉपी में करेंगे, सुंदर हैंड राइटिंग में करेंगे और इन हार्ड वर्ड्स को आपको ओनली या तो 2 टाइम करने हैं या 3 टाइम। अगर आप 2 टाइम करेंगे तो भी आपका वर्क क्लीन होना चाहिए और 3 टाइम भी करते हैं तो नीट और क्लीन वर्क आपका होना चाहिए। ओके, सो मेंशन द डेट हियर, देन चैप्टर नंबर 6 माय स्वीट होम। Write down the heading hard words. Number 1, ALWAYS, always. Number 2, TOGETHER, together. Number 3, DINNER, dinner. Number 4, SPEND, spend. Number 5, HUNGRY, hungry. Number 6, SMILE, smile. And last, LOVELY, लवली। बच्चों ओनली आपको हार्ड वर्ड कॉपी में करने हैं और चैप्टर रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।